रात को जब आप आसमान को देखते हैं तो आपको एक लाइन में 3 स्टार्स दिखाई देते हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये तीनों स्टार्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब मौजूद एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इनको देखकर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये तीनों स्टार्स है क्या और ये जमीन से कितनी ज्यादा दूर हैं? ये कमाल की इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। रात के वक्त आसमान में हर तरफ आपको स्टार्स दिखाई देते हैं। इन सभी स्टार्स में से ये तीनों स्टार्स भी आपने देखे होंगे। ये तीनों स्टार्स एक साथ बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। सोचने वाली बात ये है कि ये तीनों स्टार्स है क्या। अगर आप इन तीनों स्टार्स को ध्यान से देखोगे तो इनके करीब आपको कुछ और स्टार्स दिखाई देंगे। इन सभी स्टार्स के मिलने से एक कॉन्स्टेलेशन बनती है जिसको ओराइन कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। इसी तस्वीर के साथ छत पर जाकर जब आप आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको इसी तरह स्टार्स नजर आएंगे, जिनको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा। इन तीनों स्टार्स के ऊपर इस तार को देखें जिसका नाम बीटलजूस है। ये एक रेड जायंट स्टार है। इंटरनेट पर इसकी बहुत ज्यादा अपडेट्स आ रही हैं कि ये स्टार फटने वाला है। रात के वक्त आसमान में दिखाई देने वाला ये सबसे ज्यादा रोशन स्टार है और इस कॉन्स्टेलेशन का दूसरा सबसे रोशन स्टार है। पहला स्टार राइगल है, जिसको मैं इस स्टार के बाद एक्सप्लेन करूंगा। इसका रेडियस 617 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और ये स्टार हमारे सूरज से 1400 गुना ज्यादा बड़ा है। इस स्टार ने अपनी सारी एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्द एक धमाके से खत्म होने वाला है। इस धमाके को हम अपनी जमीन से बगैर टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए देख पाएंगे। साइज में इतना ज्यादा बड़ा होने की वजह से ये स्टार हमारी जमीन से इतना छोटा दिखाई देता है, लेकिन ये हमसे 642 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर आप रोशनी की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें वहां पहुंचने में 642 साल लग जाएंगे, जिसका मतलब है कि इतने बड़े स्टार की भी हमारी कायनात में कोई औकात नहीं है। अब बात करते हैं इस स्टार की, जिसका नाम राइगल है। देखने में सिर्फ ये एक स्टार नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये ट्रिपल स्टार सिस्टम है। यानी इस सोलर सिस्टम में 3 स्टार्स मौजूद हैं। इनमें से 2 छोटे स्टार्स हैं जो बहुत बड़े नीले रंग के स्टार को ऑर्बिट कर रहे हैं। ये स्टार भी बीटलजूस स्टार की तरह बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि जो स्टार जितना बड़ा होगा वो उतनी ही जल्दी खत्म होगा। स्टार का साइज हमारे सूरज से 79 गुना ज्यादा है। ये ओराइन कॉन्स्टेलेशन का सबसे ज्यादा रोशन स्टार है और ये हमारी जमीन से 864 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं इन तीनों स्टार्स की, जिसे ओराइन कॉन्स्टेलेशन की बेल्ट कहा जाता है, क्योंकि ये ओराइन कॉन्स्टेलेशन के बिल्कुल सेंटर में मौजूद है। इनमें पहले स्टार का नाम अलनीटक है, दूसरे स्टार का नाम अलनीलम है और तीसरे स्टार का नाम मिंटाका है। सबसे पहले बात करते हैं अलनीटक स्टार। ये स्टार हमारी जमीन से 1265 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इसका टेम्परेचर 29,226 डिग्री है। साइज में ये स्टार हमारे सूरज से 20 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी इसका साइज 2 करोड़ किलोमीटर है। ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ये एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स हैं, लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो ये आपको सिर्फ एक स्टार ही नजर आता है, लेकिन हकीकत में ये 2 स्टार्स हैं। इनमें एक स्टार बहुत बड़ा है और एक स्टार बहुत छोटा है। दूसरे स्टार का साइज कम होने की वजह से ये हमें जमीन से दिखाई नहीं देता। इस स्टार की उम्र 64 लाख साल है और इसे 1819 में डिस्कवर किया गया था और ये एक ब्लू जॉइंट स्टार है, जबकि इसका छोटा स्टार एक ब्लू सब जॉइंट स्टार है। ये आसमान का 31वां रोशन स्टार है। इसके बाद बात करते हैं नीलम स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1344 लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि रोशनी को भी वहां पहुंचने में 1344 साल लग जाएंगे, लेकिन जमीन से देखने पर यह बहुत करीब दिखाई देता है। इसका टेम्परेचर 27,000 डिग्री के करीब है। ये स्टार हमारे सूरज से 32 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 4 करोड़ किलोमीटर है। ये एक सिंगल स्टार है। इसे ब्राइट ब्लू सुपर जायंट स्टार भी कहते हैं। स्टार की उम्र 57 लाख साल है। साइंसदान का कहना है कि स्टार पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 2000 किलोमीटर फी सेकंड है। इसकी ग्रेविटी हमारे सूरज से 40 गुना ज्यादा है और ये आसमान का 29वां रोशन स्टार है। इसके बाद बात करते हैं मिंटाका स्टार की। ये स्टार हमारी जमीन से 1239 लाइट ईयर दूर मौजूद है और इस स्टार का टेम्परेचर 29,000 डिग्री है। ये स्टार हमारे सूरज से 16 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका डायमीटर 2 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है। यहाँ भी एक नहीं
बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं। जमीन से देखने पर यह सिर्फ एक स्टार नजर आता है, लेकिन वहाँ एक नहीं बल्कि 2 स्टार्स मौजूद हैं और स्टार का नाम मिंटाका है, जबकि छोटे स्टार का नाम मिंटाका 882 है। ये स्टार हमारे सूरज से 6.5 गुना ज्यादा बड़ा है और दूसरा स्टार छोटा होने की वजह से हमें जमीन से दिखाई नहीं देता। इसकी उम्र 30 लाख साल है। स्टार को भी बिलू सुपर और बिलू सुपर जायंट स्टार कहते हैं, लेकिन ये तीनों स्टार हमारे सूरज से बहुत बड़े हैं, लेकिन इनकी उम्र हमारे सूरज से बहुत कम है। यानी हमारा सूरज इन तीनों स्टार से 4.5 अरब साल बड़ा है। मिंटाका हमारा सबसे करीबी स्टार है। इसके बाद अल्नीटेक स्टार और फिर अल्नीलम स्टार हमसे दूर है। इन स्टार्स के नीचे आपको और स्टार्स नजर आएंगे जो एक स्टार नहीं बल्कि नेबुला है, जिसका नाम ओराइन नेबुला है। इसको हम आसानी से आम आंख से भी देख सकते हैं। इसका शुमार कायनात की सबसे रोशन नेबुला में किया जाता है। यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टार्स की फॉर्मेशन होती है। इसके सेंटर में ऐसे स्टार्स के ग्रुप हैं जो बहुत ज्यादा गर्म हैं। ये नेबुला 12 लाइट ईयर तक फैली हुई है और ये हमसे 1344 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसके बाद इस स्टार की बात करते हैं। ये कोई स्टार नहीं बल्कि ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा जुपिटर है, जो जमीन से एक स्टार की तरह दिखाई दे रहा है। इस कॉन्स्टेलेशन से थोड़ा और आगे जाने पर हमें एक और कॉन्स्टेलेशन दिखाई देती है, जिसका नाम कैनिस मेजर कॉन्स्टेलेशन है। इनमें सबसे ज्यादा रोशन नजर आने वाले स्टार का नाम सिरियस है। ये भी एक डबल स्टार सिस्टम है, लेकिन यहाँ एक नहीं बल्कि 2 स्टार सिस्टम मौजूद हैं। इनमें से एक स्टार छोटा है और एक बड़ा है। ये स्टार रात के आसमान में नजर आने वाला सबसे रोशन स्टार है। इसका रेडियस 29 लाख किलोमीटर है और ये हमसे 8611 लाइट ईयर दूर मौजूद है। यानी पहले स्टार की निस्बत ये सबसे ज्यादा दूर मौजूद है। इसके नीचे एक स्टार क्लस्टर है जिसका नाम M41 है। साइंस की स्टडी के मुताबिक इस क्लस्टर में 100 से ज्यादा स्टार्स क्लस्टर मौजूद हैं, जिनमें कई रेड जायंट स्टार्स हैं। इस क्लस्टर की खास बात यह है कि इसमें जितने भी स्टार्स मौजूद हैं उनकी फॉर्मेशन एक साथ हुई थी, जिसकी वजह से इनकी उम्र भी एक जैसी है। अब जेम्स स्पेस टेलीस्कोप से इन स्टार्स को भी स्टडी किया जाएगा और हमें इन स्टार्स के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल होगी। अप्रैल 2023 में नासा का क्यूरियोसिटी रोवर पानी के सबूत को फाइंड कर रहा था, तब ही उसने एक अजीब सी चीज देखी, जिसकी तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये चीज एक किताब की तरह दिखाई दे रही है, लेकिन बाद में पता चला कि वो कोई किताब नहीं थी बल्कि एक चट्टान थी, लेकिन उसकी शक्ल ऐसी थी जैसे कोई किताब हो जिसका एक सफा दरमियान से मुड़ा हो। ये चट्टान बहुत छोटी है, सिर्फ 1 इंच चौड़ी। फिर जनवरी 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के साइंसदानों ने एक और हैरानकुन तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को देखकर बताएं आपको ये किस चीज की तस्वीर लग रही है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो आपको इसमें 2 चमकती हुई आंखें, एक बटन जैसी नाक और मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा, जो एक टेडी बियर की तस्वीर लग रही है। इस तस्वीर को नासा के एक स्पेसक्राफ्ट ने खींचा, जो इस वक्त भी मार्स के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है। साइंसदान का कहना है कि ये टेडी बियर शायद एक कुदरती साख्त है, जो किसी बहुत पुराने क्रेटर के बीच कुदरती पहाड़ी हो, जो ऊपर से एक टेडी बियर की तरह दिखाई दे रही है। इसके बाद इस तस्वीर की बात करते हैं। जब इस चीज को साइंसदानों ने पहली बार देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि इस तस्वीर में आपको एक फिश दिखाई दे रही है, लेकिन जब इसे गौर से देखा गया तो पता चला ये फिश नहीं बल्कि एक चट्टान है, जो दूर से एक फिश की तरह दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।